अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी विश्वनाथ अभी बाकी है। यह नारा आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों गुनगुना रहा हूं या मैं क्यों लगा रहा हूं। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान इस नारे ने काफी तुल पकड़ा था, लेकिन जैसे ही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद समाप्त हो गया तो देश के लोगों ने यही सोचा था कि अब कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा देश में सामने नहीं आने वाला है जिससे हिंदू और मुस्लिम आमने सामने होंगे। लेकिन एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों के वो धार्मिक स्थल सामने आ रहे हैं जो विवादित हैं, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला। आइए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो एक बार फिर समाज में दूरियां बढ़ा रहे हैं और इसका हल आखिर क्या है, सरकार आखिर क्या चाहती है। बनारस स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद रोज नई करवट ले रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वे करने के आदेश दे दिए। 17 मई तक मस्जिद परिसर के सर्वे का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित मस्जिद का भी सर्वे कराए जाने की याचिका अदालत पहुंच गई है। इस सब के बीच 90 के दौर में लगे उस नारे को भी लोग याद कर रहे हैं जिसमें कहा गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खत्म हो गया, लेकिन देश में एक बार फिर से ऐसे मुद्दे उठने लगे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं देश में कहां-कहां मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि साल 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने को लेकर पहली याचिका 1991 में दाखिल की गई। 2019 में मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी जो अभी भी अदालत में लंबित है। साल 2021 में 5 महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर में रोजाना श्रृंगार गौरी देवी की पूजा करने की मांग वाली याचिका दायर की गई। इस पर जिला अदालत ने मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने का आदेश दिया था। 6 मई को शुरू हुआ सर्वे भारी विरोध की वजह से पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद अदालत ने 17 मई तक सर्वे पूरे करने के आदेश दिए हैं। इसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि 1669 के लगभग मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ बने केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित जमीन बनारस के राजा कृष्णदास को अलाट कर दी। 1991 में यह भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकृत कर ली। यह ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते से इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दे दिया गया। अब इस मामले में दाखिल याचिका में ईदगाह मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मौलाना कमाल मस्जिद अक्सर विवादों में रहती है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि यहाँ मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर और भोजशाला स्थित है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद बताता है। कहा जाता है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण राजा भोज ने 1034 में कराया था। इस पर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। इसके बाद मुस्लिम शासक दिलावर खान ने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया। अब इस स्थल की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI करता है। हर मंगलवार और वसंत पंचमी को यहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी पूजा करते हैं, तो वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा विवादित स्थल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। साल 2006, 2013 और 2016 में शुक्रवार के दिन वसंत पंचमी आने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी यहाँ पर निर्मित हो गई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दाखिल कर कमाल मौलाना मस्जिद में नमाज पर रोक की मांग की गई है। दिल्ली में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण कराने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके बनाया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में स्थित बीजा मंडल मस्जिद को लेकर भी विवाद चल रहा है। माना जाता है कि बीजा मंडल मस्जिद का निर्माण परमार राजाओं द्वारा निर्मित चर्चिका देवी के हिंदू मंदिर को नष्ट करके किया गया था।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित अटाला मस्जिद भी विवादों में घिरी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने कराया था। यहाँ पर भी कुछ लोगों का कहना है कि इब्राहिम शरीकी ने जौनपुर में स्थित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के पांडुआ में स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण 1358 से 1390 में सिकंदर शाह ने करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन आदिनाथ मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर आदीना मस्जिद बनाई गई। वहाँ मंदिर होने का दावा करने वाले लोगों का तर्क है कि आदीना मस्जिद के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों के स्टाइल की डिजाइन नजर आती है। गुजरात के पाटन जिले में स्थित जामी मस्जिद को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इस मस्जिद को यहाँ बने रुद्र महालय मंदिर को तोड़कर बनाया गया। अहमदाबाद में अभी जो जामा मस्जिद मौजूद है उसे अहमद शाह प्रथम ने 1424 में बनवाया था। कहा जाता है कि इस मस्जिद को हिंदू मंदिर भद्रकाली को तोड़कर बनाया गया है। अहमदाबाद का पुराना नाम भी भद्र हुआ करता था।